नमस्ते दोस्तों। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चवन्नी ने, माफ कीजिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ ऐसी चवन्नी छाप बातें कह दी हैं जिसके बाद यूपी और बिहार के भाइयों का खून खौला हुआ है। खोलेगा क्यों नहीं, बात ही ऐसी है। अरे भैया, आप होते कौन है कि पंजाब में आप हमें आने से रोक लेंगे, फटकने नहीं देंगे? कैसे बोल देते हैं? चुनाव है तो कुछ भी बोल देंगे क्या? अरे आप अपना इतिहास तो जान लेते। पहले बिहार के बारे में बोलने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेते, कान पकड़ लेते, तो समझ में आ जाता कि भैया बिहार कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तो यही पैदा हुए हैं ना। इन्होंने यही संस्कार दिए कि आपको कि चुनाव के वक्त किसी को भी भगा दो। पंजाब की अर्थव्यवस्था आपके प्रवासी भाइयों से ही टिकी हुई है। चन्नी साहब, चवन्नी साहब, याद रखिएगा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था भी भाइयों से ही टिकी हुई है। पूरी बात हम आपको बताते हैं, लेकिन चन्नी जी आप अपने बारे में जान लीजिए। आप सीएम तो बन गए, आपको सीएम कैंडिडेट भी पंजाब में कांग्रेस ने घोषित कर दिया, लेकिन आपकी भी कहानी तो कम नहीं है। पढ़े लिखे तो आप बहुत है, एमबीए है, लॉ की डिग्री भी है, पीएचडी भी कर रहे हैं, कांग्रेस पे रिसर्च कर रहे हैं। आप इतनी सारी जानकारी लेकर के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के लिए क्या बोले थे? किसी ने पत्थर तो नहीं मारा। अरे भैया, मार देता तो तब क्या करते आप? आप चुनावी रैलियों में जाकर के आप बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को फटकने नहीं देना है, पंजाब में पंजाबी राज करेंगे। तो किसने रोका है राज करने से? कोई रोका है क्या? यह देश सबका है। अलग अलग लोग आपके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है जान करके? चलिए कुछ बातें आपको हम बता देते हैं जो आपको जान लेना चाहिए। आपके लिए हम प्रकाश पर्व मनाते हैं बिहार में। आपके स्वागत के लिए हम लोग जगह जगह बैनर, पोस्टर, सुविधा, टेंट सिटी क्या नहीं बना लेते हैं। और आप हैं कि हमारे यूपी और बिहार के भाइयों को फटकार रहे हैं, कहते हैं फटकने नहीं देंगे, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रखा है आप लोगों को? यह तो बात एक हुई जो आपने आज चुनावी रैली में बड़ी बात कह दी। जरा आपके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी डिग्री की हमने तो बात कर ही ली। इसके साथ ही साथ कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी ने कहा कि आप बेहद गरीब आदमी हैं, गरीबों के नेता हैं, दलित हैं। ठीक है, दलित हैं, लेकिन किसी गरीब के खाते में 133 करोड़ रुपए कहां से आते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी और उनकी पत्नी ने कहा है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न इतना भरते हो, जिनके बैंक खाते में 133 करोड़ रुपए हो, वो इंसान गरीब तो नहीं हो सकता है ना। तो चवन्नी जी, माफ कीजिएगा चन्नी जी, तो इससे आप चवन्नी तो है नहीं, एकदम चांदी सोना के बराबर हैं, खनकने वाले हैं। 133 करोड़ लेकर के तो फिर कोई गरीब तो नहीं होगा। और आप गरीब का चेहरा बन करके यूपी, माफ कीजिएगा पंजाब में चुनाव लड़ने गए हैं। सीएम कैंडिडेट आपको घोषित कर दिया गया है और आप वहां पर जाकर के वो भी प्रियंका गांधी के सामने ऐसी बात कर रहे हैं। और दीदी प्रियंका गांधी जी हंस रही हैं, ही कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं आपकी बातों पर। तो उन्हें तो समझना चाहिए, यूपी चुनाव की कमान उनके पास है, कैसे लड़ेंगे? प्रियंका दीदी जी, आपको भाइयों से नफरत है तो आप वहां पे ताली बजवा रहे हैं क्योंकि आप पंजाब की बहू हैं, तो बेटी तो इधर की है। कम से कम सम्मानजनक तो बात कीजिए। यूपी में कैसे जाइएगा आप? क्या कीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? क्या मुंह दिखाइएगा प्रियंका जी? तो चरणजीत सिंह चन्नी जी, बात आपकी ही कर लेते हैं कि आपकी पढ़ाई की बात मैंने की, आपके गरीबी की बात मैंने की, कुछ डिटेल्स मैंने निकाले आपके लिए। आप मीटू के कांड में फंसे हुए हैं। मीटू के कांड में महिला आईएएस अधिकारी को पता नहीं आपने क्या मैसेज कर दिया कि बात बहुत दूर तक पहुंच गई। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आपको सेटल किया, विवाद को खत्म करने की कोशिश की। पता चला था कि महिला आयोग तो धरना पे बैठ गई थी कि आप भैया हम इस पे आप सफाई दे दीजिए, नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी। पता नहीं कैसे आपने सेटल कर लिया, तो उस वक्त मंत्री थे। मीटू का कांड भूल गए क्या? आप तो ऐसे सीएम है जिन पे आरोप है। और ये आरोप, मीटू वाला आरोप आईटी सेल का अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने भी बताया था कि भैया तो इसमें फंसे हुए हैं। तो चन्नी जी, ये तो आपके पुर्जे हैं जो धीरे धीरे खुल जाएंगे अगर इतना तमाशा करेंगे तो। कम से कम जनता भी अगर जानेगी तो आप कितने पानी में हैं, उससे तो बात तो सामने आएगी। तो किसी पे कीचड़ मत उछालिए, किसी को गलत मत कहिए। आप किस सेवा में जाते हैं? बिहारी और यूपी के लोग आपके लिए क्या करते हैं उसका भी एक नमूना आपको बताते हैं। कि बात 1970 की है, जब वहां पर धान की खेती नई नई शुरू हुई थी। एक डिटेल्स मैंने देखा, हमारे पत्रकार भाइयों ने ही किसी ने शेयर किया था कि धान की खेती वहां पर शुरू हुई थी। तब पंजाबियों को धान की जानकारी नहीं थी कि कैसे खेती करते हैं। मामला क्या हुआ कि यूपी और बिहार से मजदूर वहां गए, उन्होंने धान की खेती शुरू कर दी। पंजाब की अर्थव्यवस्था उठने लगी और धीरे धीरे वहां पर लोग बसने लगे। 1978 तक बताया जाता है कि लगभग 2.25 लाख मजदूर वहां पर, प्रवासी भाई लोग वहां थे।
और उससे भी बड़ी बात कि अब टोटल 37 लाख आंकड़े बता रहे हैं, अनुमानित आंकड़ा है कि लोग पंजाब में काम कर रहे हैं। कम से कम 4 से 5 लाख जो है खेत में काम करने वाले मजदूर हैं। 4 लाख नॉर्मली, 1 लाख जब धान का मौसम आता है तब लोग चले जाते हैं। इसके अलावा जो कई अन्य लोग हैं वहां जाकर के कैसे न कैसे सेटल हुए हैं। अगर आपकी प्लानिंग उनको भगाने की है तो याद रखिएगा कि आपकी अर्थव्यवस्था इन्हीं से टिकी हुई है। यही प्रवासी भैया लोग हैं जो कहीं सब्जी बेच रहे हैं, कहीं आपके खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो कहीं जाकर के कोई इमारतें बना रहा है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ऐसे शब्द बोलिएगा। ये भी वोटर्स बन गए हैं, कई लोग, लाखों वोटर्स हैं आपके। आप बेकार में मुश्किल में पड़ जाएंगे। चन्नी जी याद रखिएगा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इतने लोगों का तो कम से कम सम्मान तो करना चाहिए। 37 लाख लोग प्रवासी हैं आपके यहाँ, आप टोटल 3 करोड़ हैं, उसमें वोटर कितने होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ से आके सेटल्ड हो गए उनके बारे में तो इस तरह नहीं बोलिए ना। और प्रियंका गांधी की तो बात ही निराली है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते थे तो कहते थे मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मुझे यमुना दीदी ने बुलाया है, ये मौसी ने बुलाया है। आप जाते हैं तो सीधे तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो कम से कम जोड़ने की तो बात करते हैं। वो हर जगह कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन आप वहां जाकर के कहते हैं कि उनको फटकने नहीं देंगे और एक बगल में मैडम है जो तालियां बजा रही है। कमाल है, इसे सोचना पड़ेगा। अब टीवी का तो बहुत बड़ा डिबेट बन चुका है ये, हर कोई अक्षरा सिंह भोजपुरी क्वीन वो आप पे तंज कस रहे हैं। अब इसके बाद मनोज तिवारी ने कह दिया है, कई लोग बोल रहे हैं, सब लोगों ने शर्मनाक बताया है आपके बयान को। देखो मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, अरे जोश में आके होश नहीं खोना चाहिए। इसके साथ एक पते की आपको मैं बात बता रहा हूं, आपके धर्म में लोगों की आस्था कितनी है। अब इसे आस्था कहें या वहां भी कोई साजिश हो रही है, इस पर मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन अररिया जिले के निचले तबके के लोग जो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित हैं, मुसहर समेत कई अन्य पिछड़ी जातियां जो पंजाब गई हैं, वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हिंदू से वो सीधे सिख बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? स्वेच्छा से बन रहे होंगे। मेरे पास तस्वीर है, दवायर की रिपोर्ट है, जो दवायर की रिपोर्ट कहती है कि ये लोग तो स्वेच्छा से बन रहे हैं। वहां जाकर के उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लोग का कहना है कि अमृतपान किए, कुछ लोग नहीं किए, लेकिन वहां पे कहा जाता है कि आपके धर्म में आस्था है, तो जो इतनी इज्जत दे रहे हैं, या फिर कोई इसके पीछे दूसरी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि दवायर की एक तरफा रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी कहानी अगर होगी तो जरा सोचिए कि आप भी दलित हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अगर यह मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाएगा तो कितने मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सोचनी चाहिए कि ऐसे नहीं बोलते हैं किसी के बारे में। हमने आपको तमाम बातों से आपको ये बारे में बता दिया है, आपकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के, आपकी गरीबी से लेकर के, आपके बयानबाजी से लेकर के, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने से लेकर के, तमाम ऐसी बातें हैं जो अगर आप जानेंगे तो फिर आप सोचिए कि इन्हीं को इतना जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जब मन होता है, सिर्फ पंजाब की तो बात है नहीं, जब जिनका मन होता है वो कह देते हैं कि खास करके प्रवासी में यूपी बिहार को जोड़ा जाता है कि यही लोग संघर्ष करने के लिए बाहर जाते हैं, वहां सेटल्ड हो जाते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहते हैं कि भगा दें। तरक्की नहीं देखी जाती क्या है चन्नी साहब? तो अब चवन्नी छाप कम से कम बातें तो मत कीजिए। आपकी अर्थव्यवस्था अगर बनी हुई है, बैलेंस है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रवासी लोगों का ही हाथ है। लाखों लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, सोकर उठते हैं और दिहाड़ी मजदूर से लेकर के अफसर तक काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चन्नी साहब सोच समझ के बोलिएगा। चुनाव है, पता नहीं कांग्रेस की नैया पंजाब में बचेगी या निकल जाएगी। अमरिंदर सिंह तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। तो जरा सोचिएगा, इस तरह के बयानबाजी से बचिए, नहीं तो मुश्किल तो खड़े होने ही हैं। ये तो मौका मिल गया लूटने का, लोग लूट लेंगे और आप जो बात बोले हैं वोटर्स तो जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि फूट डालो राज करो वाली बात शुरू हो गई है इनके यहाँ। तो इस आरोप से बचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चन्नी जी। अगले वीडियो में अगर आपने कुछ और कहा तो फिर वीडियो बनेगा। तब तक के लिए नमस्कार।